important questions. Question number 1. What is mean? Mean. The mean is the sum of all the scores divided by the number of scores. जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको ऐड करके हम यानी कि उनका सम करके उसको डिवाइड कर देते हैं. वो गिनती में कितनी वैल्यू हैं, नंबर ऑफ स्कोर्स यानी कि वैल्यूज, उससे डिवाइड कर देते हैं, तो वो मीन होता है. ये मीन की डेफिनेशन है. क्वेश्चन नंबर 2. कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ ए कंपनी. ये हैं प्राइस इन रुपीज़, ये दे रखी हैं 110, 115 लेकर ये जो इतनी दे रखी हैं. तो इसके सॉल्यूशन में हमने लिखा प्राइस इन रुपीज़ इन असेंडिंग ऑर्डर. इन सबको हमने बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया. पहले सबसे छोटी वैल्यू 108 लिखी, फिर उसके बाद 110 है यहाँ पर, इसको लिखा. इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में सबको बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पे हमने लिख लिया. तो इस तरह की वैल्यूज में जो मीडियन होता है उसका ये सिंपल फॉर्मूला, मीडियन इक्वल टू n+1/2th आइटम. कैपिटल एन है यहाँ पर कि टोटल गिनती में कितनी वैल्यूज हैं वो हम यहाँ पे काउंट कर लें. 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज हैं. कैपिटल एन की वैल्यू 7 है यहाँ पर. तो ये 7+1/2th आइटम, 7+1 हो गया 4 अपॉन 7+1 हो गया 8/2, ये हो गया 4 यानी कि फोर्थ आइटम. तो यहाँ पर हम गिने 1 2 3 4, ये फोर्थ आइटम है 115. तो ये मीडियन हो गया. हेंस मीडियन इक्वल टू 115. ये आंसर हो गया. तो मीडियन का मतलब मिडिल वैल्यू है. वैसे भी हम यहाँ पर देखें कि ये 7 वैल्यू दे रखी हैं यहाँ पर गिनती में, तो बीच में ये फोर्थ वैल्यू पड़ रही है 115, ये इसका मीडियन हो गया. और अगर गिनती में 8 वैल्यू होती तो बीच में 2 वैल्यू जो पड़ रही होती उनका एवरेज देखते और उसमें भी ये फॉर्मूला हमारा काम कर जाता. नेक्स्ट क्वेश्चन 3. कैलकुलेट द मोड फॉर द फॉलोइंग डेटा. ये जो डेटा हमें दे रखे हैं, ये जो सारी वैल्यूज हमें दे रखी हैं, सॉल्यूशन में हमने लिख लिया गिवन वैल्यूज. इन सारी वैल्यूज को इस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में करके लिखा कि ये 60 जो है इस पूरे में देख लें हम, केवल एक ही बार आ रहा है, उसके नीचे फ्रीक्वेंसी 1 लिख दी. और ये जो जो वैल्यू आ रही है यहाँ से देख करके 60 के बाद 61, 62, 63, 64, 65, 66 तक लिख ली गिवन वैल्यूज और इनके नीचे इनकी फ्रीक्वेंसीज. 61 देखा हमने, इसमें 2 बार आ रहा है. 62 एक बार आ रहा है. 63 3 बार. 64 4 बार आ रहा है. 65 2 बार. 66 एक बार. ये सारी इनकी फ्रीक्वेंसी हमने लिख दी. तो जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 4 यहाँ पर, वो 64 की है. वी ऑब्जर्व दैट 64 हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, हैंस मोड इज 64. ये मोड होता है. अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4. व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड. तो इसके आंसर में हमने लिखा द अप्रोक्सीमेट रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड इज मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन. ब्रैकेट में लिख दिया. चाहे तो इनको इनके हम सिंबल लिख दें. ये मीन, मीडियन, मोड तीनों में अप्रोक्सीमेट रिलेशनशिप है जो कि यहाँ पूछा था. तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन हैं. आगे फिर थोड़े से बड़े क्वेश्चन भी करेंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चन भी करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन 5. व्हाट डू यू मीन बाई रेंज. सॉल्यूशन. रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर्स. जो हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये रेंज मिल जाएगी हमें. रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज. क्वेश्चन 6. डिफाइन क्वार्टाइल डेविएशन. तो इसके सॉल्यूशन में हम करें, हेडिंग डाल दिया क्वार्टाइल डेविएशन और इसकी डेफिनेशन. द क्वार्टाइल डेविएशन इज द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वार्टाइल्स. क्वार्टाइल्स जो होते हैं फर्स्ट और थर्ड, Q1 और Q3
उन दोनों का डिफरेंस लिया Q3 माइनस Q1 और अपॉन 2 कर दिया, उसका हाफ कर दिया, तो ये क्वार्टाइल डेविएशन, शॉर्ट में QD कहते हैं, ये कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, व्हाट इज वेरिएंस? हेड एंड वेरिएंस डाल के लिखा, वेरिएंस इज द मीन ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम मीन। जो वैल्यूज हैं हमारे पास में, जो डेटा हैं, उनके मीन से डेविएशन लिया सारी वैल्यूज का और उनके स्क्वेयर्स का मीन देखा, यानी कि डेविएशंस मीन से जो लिए गए हैं उनके स्क्वेयर्स को सबको ऐड करके और अपॉन कर दिया, उसमें टोटल गिनती में कितनी वैल्यू है उससे, तो ये मीन हो गया, मीन ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम मीन। तो ये वेरिएंस कहलाता है। और इस वेरिएंस का स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है, शॉर्ट में एसडी कहते हैं। तो वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी चीज यहाँ पे हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, राइट डिमेरिट्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। इसकी जो कमियां हैं डिमेरिट्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, नंबर 1, इट इज नॉट इजी टू कैलकुलेट। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, अंडर रूट में फॉर्मूला होता है, टेबल बना के करते हैं, हो जाता है। नेक्स्ट, इट इज नॉट सिंपल टू अंडरस्टैंड। और नंबर 3, इट गिव्स ग्रेटर वेट टू एक्सट्रीम वैल्यूज। ये इसकी डिमेरिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट 4 मोमेंट्स in certain probability distribution about the point 2 are 1, 2.5, 5.5 and 16। एक पॉइंट दे रखा है हमें 2, उसके अबाउट ये जो वैल्यू दे रखी है 4, 1, 2, 3, 4, ये जो वैल्यू दे रखी हैं, ये वैल्यू हमें दे रखी हैं, लिखा गया है द फर्स्ट 4 मोमेंट्स इन ए सर्टेन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अबाउट कोई ये एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट 2 है, उसके अबाउट हैं, तो ये फर्स्ट 4 मोमेंट्स जो हैं ये कहलाते हैं μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश, μ4 डैश। ये 4 वैल्यू यहाँ पे हमें दे रखी हैं। और फाइंड मीन एंड वेरिएंस, इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस पूछा गया है। और फिर इसके सेकंड पार्ट में कह रहे हैं ऑल्सो डिस्कस इट्स स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। ये सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट देखें। गिवन μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश, μ4 डैश, जो ये 4 वैल्यू हैं जो यहाँ पे हमें दे रखी है, उनको हमने लिख लिया 1, 2.5, 5.5, 16। और जो आर्बिट्रेरी पॉइंट दे रखा था ये 2, जिसके अबाउट ये मोमेंट्स हैं, वो ए से नोट करते हैं, a = 2 है। यहाँ पर इतनी चीज़ें हमें दे रखी हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम सेंट्रल मोमेंट्स निकाल रहे हैं, यानी कि मोमेंट्स अबाउट मीन, जो कि यहाँ पर हमें ज़रूरत है μ2, μ3 और μ4 की, क्योंकि μ0 तो हमेशा 1 होता है, μ1 हमेशा 0 होता है, उनकी तो कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे बात करने की। μ2, μ3, μ4 इनकी हमें ज़रूरत है यहाँ पे निकालने की, क्योंकि जो इसके फर्स्ट पार्ट में मीन और वेरिएंस पूछे हैं वो हमें निकालने हैं। μ2 जो है वेरिएंस होता है, वो यहाँ से पता चल जाएगा। और फिर इसके जो सेकंड पार्ट है स्क्यूनेस ऑफ कर्टोसिस, उसमें इन सभी की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए, हमारे पास में जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन सेंट्रल मोमेंट्स एंड रो मोमेंट्स, यानी कि सेंट्रल मोमेंट्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रो मोमेंट्स, तो ये जो है ये हमने यहाँ पे लिख लिए μ2 = μ2 डैश माइनस μ1 डैश स्क्वेयर। तो ये वैल्यू यहाँ से हमने पुट कर दी, μ2 डैश की वैल्यू ये रख दी 2.5, माइनस μ1 डैश की वैल्यू 1, 1 का स्क्वेयर 1, तो 2.5 माइनस 1 कर दिया, ये 1.5 आ गया। और ये रिलेशन है μ3 = μ3 डैश माइनस 3 μ2 डैश μ1 डैश प्लस 2 μ1 डैश स्क्वेयर। इसमें μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश की ये सारी वैल्यूज यहाँ पे हमने रख दी, तो कैलकुलेट करके ये हमें 0 मिल गया। और ये μ4 = μ4 डैश माइनस 4 μ3 डैश μ1 डैश प्लस 6 μ2 डैश μ1 डैश स्क्वेयर माइनस 3 μ1 डैश रेज़ टू द पावर 4। इसमें μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश, μ4 डैश की सारी वैल्यूज यहाँ पर रख दी, तो कैलकुलेट करके ये 6 आ गया।
इस तरह से सारी वैल्यू आ गई और इन फॉर्मूलों को याद करने का तरीका भी बताया था, ये फॉर्मूले कहाँ से आए, किस तरह से आए, सब समझाए थे। और इनको डायरेक्ट याद कर लीजिए, इनमें वैल्यू रख के ये कैलकुलेट कर लिए हमने। इसके बाद में हम देखें हियर मीन, जो कि म्यू से डिनोट कर सकते हैं, और भी कई सिंबल हैं, किसी से डिनोट कर दीजिए। मीन म्यू इक्वल टू म्यू वन डैश प्लस ए जो कि आर्बिटरी पॉइंट है। म्यू वन डैश की वैल्यू 1 दे रखी है और ए जो है 2 दे रखा है, तो ये 1 + 2 = 3। ये तो मीन आ गया जो इन्होंने पूछा था फर्स्ट पार्ट में, फाइंड मीन एंड वेरिएंस। अब हम वेरिएंस देखें, वेरिएंस जो है μ2 होता है, μ2 की वैल्यू हमने निकाली है 1.5, तो ये वेरिएंस 1.5 आ गया। ये हमने आंसर लिख दिया फर्स्ट पार्ट की 2 वैल्यूज। अब इसका सेकंड पार्ट में स्क्यूनेस और कर्टोसिस जो हमें देखनी है, तो यहाँ पर देखें पहले स्क्यूनेस, इसके लिए β1 और γ1 कैलकुलेट करने पड़ेंगे। β1 का फॉर्मूला है μ3² / μ2³। इनमें दोनों वैल्यू रख ली हमने। μ3 आया है हमारा 0, तो 0 का स्क्वायर 0 अपॉन इतना, कुल मिला के ये 0 हो गया। और γ1 होता है ±√β1, और जब β1 की वैल्यू 0 है, यहाँ पर रख दी हमने, तो ये γ1 भी 0 हो गया, यानी कि इसमें कोई स्क्यूनेस नहीं है। सो द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज सिमेट्रिकल, ये इसका आंसर हो गया। और लास्ट में कर्टोसिस देखें, इसके लिए β2 और γ2 कैलकुलेट करेंगे। तो β2 का फॉर्मूला है μ4 / μ2², इसमें वैल्यू रख दी, μ4 की वैल्यू 6 रख दी, और μ2 स्क्वायर हो गया 1.5 का स्क्वायर, इसमें रख के कैलकुलेट करके 2.6666 आगे तक आ रहा है, इसको हमने स्टॉप कर दिया यहाँ पर राउंड ऑफ करके। और γ2 होता है β2 - 3, इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करके ये नेगेटिव आ गया, <0, नेगेटिव आ गया, तो ये प्लेटिकर्टिक होता है। सो द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज प्लेटिकर्टिक, ये आंसर हो गया हमारा। और अब है हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन 10। कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इसमें ये हमें डेटा दे रखे हैं, एक्स की वैल्यूज 6, 7, 1 के डिफरेंस से चलते हुए 12 तक जा रही है, और इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है एफ इतनी। ये जो हमें डेटा दे रखे हैं, तो इसके लिए इसमें पहला काम तो हमसे ये करवा रहे हैं कि फर्स्ट 4 मोमेंट्स निकलवा रहे हैं मीन के अबाउट। और इसका सेकंड पार्ट हमें करना है, जो ये कह रहे हैं ऑल्सो डिस्कस द स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि हमने ऊपर निकाले थे। पर यहाँ पर ये डेटा दे रखे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ऊपर ये डेटा नहीं थे। पिछले क्वेश्चन में हमें रो मोमेंट्स दे रखे थे, उनसे हमने सेंट्रल मोमेंट्स निकाले थे, और यहाँ पर इन डेटा से निकालने हैं। तो इसके लिए हमने ये टेबल बना ली, एक्स की सारी वैल्यूज यहाँ पर रख ली, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर रख ली। इन सारी फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है 48, ये हमारा कैपिटल एन है, और ये x × f कर लिया, ये सारी वैल्यूज यहाँ पर रख ली, इनका टोटल निकाल लिया हमने 432। तो मीन यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर रखा है, हियर मीन म्यू इक्वल टू सिग्मा fx या सिग्मा xf अपॉन सिग्मा f। ये 432 अपॉन 48 जो यहाँ पर ये आया है, यहाँ पर रख के ये 9 इसका ये मीन आ गया, बड़ा सिंपल सा ये 9 आ गया। तो यहाँ पर हम डेविएशन इस मीन के अबाउट ही देख करके हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं सेंट्रल मोमेंट्स, यानी फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन जो पूछे गए हैं, वो यहाँ पर हम डायरेक्ट इस टेबल से निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर ये 9 ना आके कुछ पॉइंट में बहुत कुछ इस तरह का आता कि उनसे डेविएशन निकालने में यहाँ पर कैलकुलेशन बड़ी हो जाती, तो हम यहाँ पर किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट के अबाउट जो है रो मोमेंट्स निकाल लेते, μ1' से लेके μ4' तक, और फिर उनमें ऊपर वाले जैसे कि हमने क्वेश्चन किया है उसमें फॉर्मूले यूज करके तब निकाल लेते हम ये सेंट्रल मोमेंट्स। ठीक है, तो जैसी भी सिचुएशन हो उस तरह से हम कर सकते हैं। यहाँ पे तो ये हमने डेविएशन निकाला, ये जो x की वैल्यूज हैं इनमें x माइनस ये मीन 9 किया, तो ये सारी वैल्यूज आ गई। इन सब का टोटल करके देख लो, ये 0 ही होगा हर हाल में, प्लस माइनस सारे कैंसिल होकर के ये d² कर लिया, d³ कर लिया, d³ का भी सम इक्वल टू 0 होगा, और ये d4 ये सब यहाँ तक कर लिया। फिर इनमें फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करके f × d² f × d³ f × d4 ये हमने निकाल लिए। हैंस द फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन आर μ1 है सिग्मा fd अपॉन सिग्मा f। तो क्योंकि
सिग्मा एफ डी तो 0 ही होगा, क्योंकि ये डी जो है ये 0, इसमें एफ का मल्टीप्लाई करके जो कॉलम बनाएंगे तो उनका भी टोटल 0 ही आएगा। म्यू वन हमेशा 0 वैसे भी होता ही है। म्यू टू इक्वल टू सिग्मा एफ डी स्क्वेयर, ये एफ डी स्क्वेयर का जो कॉलम है इन सबका टोटल जो है 124, ये सिग्मा एफ डी स्क्वेयर है, यहाँ पर रख लिया, और अपॉन सिग्मा एफ तो वही बार बार अपॉन में ये 48 आएगा, ये इतना आ गया। म्यू थ्री इक्वल टू सिग्मा एफ डी क्यूब, यहाँ से वैल्यू रख दी 18, अपॉन में वही सेम चीज़, ये इतना आ गया। और म्यू फोर सिग्मा एफ डी फोर, ये वाला 760, अपॉन में वही 48, कैलकुलेट करके ये निकाल लिए हमने फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन जो इन्होंने पूछे थे। ये हमने चारों, म्यू वन तो हमेशा 0 ही होता है, और म्यू टू इतना, म्यू थ्री इतना, और म्यू फोर इतना, ये इसका आंसर हो गया। अब इसके सेकंड पार्ट में जो ये कह रहे हैं, ऑल्सो डिस्कस स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम यहाँ पे देखें। स्क्यूनेस के लिए बीटा वन और गामा वन जैसे ऊपर निकाले थे फॉर्मूले में, म्यू थ्री और म्यू टू की वैल्यू रख के बीटा वन की वैल्यू आ गई, और गामा वन देखा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा वन जो होता है, तो उसमें से प्लस का साइन लिया हमने यहाँ पर, क्योंकि ये जो म्यू थ्री हमारा निकला है पॉजिटिव, तो यहाँ पर गामा वन में भी पॉजिटिव का साइन आएगा, और अंडर रूट बीटा वन की वैल्यू यहाँ पर रख ली, कैलकुलेट करके ये आ गया 0.090, जो कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी आई है। सो द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज पॉजिटिवली स्क्यूड, पॉजिटिव होने पर पॉजिटिवली स्क्यूड। कर्टोसिस के लिए बीटा टू और गामा टू निकालेंगे। बीटा टू का फॉर्मूला ये, म्यू टू और म्यू फोर की वैल्यू इसमें रख के, इसमें ये बीटा टू की वैल्यू आ गई, और गामा टू है बीटा टू -3 इसमें से करके ये गामा टू की वैल्यू आ गई नेगेटिव। सो द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज प्लेटी करेक्टिंग। ये पॉजिटिव नेगेटिव 0 आने पे अलग अलग जैसे डिफाइन किए हैं, जैसे भी आए उस तरह से हम आंसर कर देंगे। इसी तरह से आप अपने और सवाल करिए अच्छे से और अपनी प्रॉब्लम पूछिए।